जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, यह मन रूपी मृग संसार रूपी वन में भटकता है। वह समाधान रूप कौन वृक्ष है जिसके नीचे आकर शांत हो? उसके फल फूल और लता कैसे हैं, यह कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार समाधान रूप वृक्ष उत्पन्न होता है सो सुनो। यह वृक्ष सब जीवों को कल्याण के निमित्त साधना चाहिए। चित्त रूपी पृथ्वी में आत्मिक बल से तो यह उगता है और संत जनों के हृदय में यह उपजता है। चित्त रूपी पृथ्वी में लगता है और वैराग्य इसका बीज है। वैराग्य दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो दुख और कष्ट प्राप्त होने से वैराग्य उपजता है, दूसरे शुद्ध निष्काम हृदय होने पर भी वैराग्य उपजता है। उस वैराग्य रूपी बीज को जब चित्त रूपी भूमि में डालते हैं और निर्वासना रूपी हल फेरते हैं, निर्मल, शीतल और हृदयगम्य संतों की संगति और सतशास्त्र रूपी जल जब मन रूपी क्यारी में पड़ता है, तब उस वृक्ष के बढ़ने की आशा होती है। बहुत जल से भी उसकी रक्षा करते हैं। आत्मविचार रूपी सूर्य की किरणों से पुष्ट करते हैं और उसके चहुं फेर धैर्य रूपी बाड़ी करते हैं। तप, दान, तीर्थ, स्नान रूप चौतेरे पर उस बीज को रखकर रखवाली करते हैं और कि सूख या जल न जाए। आशा रूपी पक्षी से रक्षा करते हैं और वैराग्य रूपी बीज को वह निकाल न ले जाए। अभिलाषा रूपी बूढ़े बैल से रक्षा करते हैं कि खेत में प्रवेश करके वह उसको रौंद न डाले। उसके निमित्त संतोष और मुदिता दोनों को पहरे पर बिठाते हैं। हे राम जी, जैसे किसी ने अमृत पान किया हो तो वह अमल और कटुक फल की इच्छा नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जैसे रुई के फाहे को अग्नि लगे और ऊपर से तीव्र पवन चले तो नहीं जाना जाता कि वह कहाँ जा पड़ा, वैसे ही जगत रूपी रुई का फाहा ज्ञान अग्नि से दग्ध करके वैराग्य रूपी पवन से जब उड़ाया जाता है, तब नहीं जाना जाता कि कहाँ जा पड़ा। तब आकाश ही आकाश दिखता है और जगत सत्य नहीं प्रतीत होता। तो वह फिर तृष्णा किसकी करे? तब वह तृष्णा से रहित हो जाता है। हे राम जी, दुख का मूल तृष्णा है। तृष्णा ही से जीव भटकता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है उसमें स्थित हो। इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं,
उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर रूप है और इसकी प्रतीति हो। भले के प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है उसी में स्थित रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है वह गोपद की तरह संसार समुद्र को लांघ जाता है। हे राम जी, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है, वह संकल्प मात्र ही है और अपने अपने संकल्प में स्थित है। पर जब संकल्प आत्मा के आश्रित हैं, सभी संकल्प आत्मा के आश्रित हैं, जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित हैं, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी जल से एकता है और आकार से एकता नहीं, वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि अपनी अपनी है। जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब जानता है। तो हे राम जी, आत्मा कल्पवृक्ष है। उसमें जैसी कोई भावना करता है वैसी ही सिद्धि होती है। जब ऐसी ही भावना करके जीव स्वरूप में लगता है कि सब सृष्टि मुझे भासित हो, तो भावना से वह भासित होती है। हे राम जी, जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब चित्त रूपी दैत्य प्रसन्न होता है कि यह मेरा आहार हुआ और मैं इसको भोजन करूंगा। जो पुरुष चित्त के वश हुआ है और जिसको स्वरूप की भावना नहीं हुई, उसे चित्त रूपी दैत्य जन्म रूपी वन में लिए फिरता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, वांछित देश को पथिक तब पहुंचता है जब एक देश का त्याग करता है। वैसे ही शुद्ध स्वरूप परमानंद अपना रूप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोक, पुत्र, ऐषणा आदि का त्याग करे। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होता है और जब समाधि से उसका साक्षात्कार होता है तब चेष्टा होने पर भी उसी में स्थित रहता है। परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चित्त रूपी बेल दूर हो जाती है। जैसे रस्सी में जो बल होता है उसको खींचकर फिर छोड़ते हैं तब वह सीधी हो जाती है, वैसे ही जिसको समाधि में चैतन्य का साक्षात्कार होता है उसको उत्थान काल में भी वही भासित होता है। पर जिसको उसका प्रमाद है उसको जगत भासित होता है। हे राम जी, वस्तु एक है परंतु उसमें दो दृष्टियां हैं। जैसे रस्सी एक है पर सम्यक दर्शी को रस्सी दिखती है और असम्यक दर्शी को सर्प, वैसे ही ज्ञानवान को आत्मा प्रतीति होती है और अज्ञानी को जगत दिखता है। जिस पुरुष ने ज्ञान से जगत को असत्य नहीं जाना, वह मानो चित्र की अग्नि है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और जिसको स्वरूप की इच्छा है, जो तृष्णा के नाश का प्रयत्न करता है, जगत को मिथ्या विचारता है, वह आत्मपद को प्राप्त होगा। उसकी तृष्णा भी निवृत्त हो जाएगी। हे राम जी, ज्ञानवान की तृष्णा स्वाभाविक मिट जाती है, जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 143। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिज्ञासु होकर ज्ञाननिष्ठ होना और जो कुछ गुरु शास्त्रों से आत्म विशेषण सुने हैं उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा है। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है
जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। ऐसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। वह शांत चित्त रहता है, अकृत्रिम शांति को प्राप्त होता है, किसी विषय के संबंध में नहीं फंसता, उसकी वासना की गांठ टूट जाती है। हे राम जी, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म ना हो और जो जन्म मरण से रहित हो, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता ना भासित हो, तब जानिए कि फिर जन्म न पावेगा, क्योंकि उसकी संसार की वासना नष्ट हो गई है। हे राम जी, जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है वह भी सुनो। वह इस संसार का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ वह सत्य नहीं होता। इससे संसार मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है तो उसका कारण कोई नहीं, वह भ्रम से सिद्ध हुआ है। वैसे ही यह विश्व कारण के बिना दिखता है, इससे मिथ्या है। जो मिथ्या है तो उसकी वासना कैसे हो? हे राम जी, जो प्रवाह पजित काय प्राप्त हो उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता कि इस प्रकार हो और इस प्रकार ना हो। वह हृदय से आकाश की तरह संसार से न्यारा रहता है और वासना से शून्य होता है। ऐसा पुरुष पंडित कहता है। हे राम जी, यह जीव परमात्म रूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हों तब आत्म पद को प्राप्त हों। जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है, परंतु निष्फल है, वैसे ही यह जीव आत्म स्वरूप है, परंतु चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। जब चित्त को त्याग करे तब आत्मा हो। जैसे आम के पौधे में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्मपद को प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजता है। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्म सुख प्राप्त होता है वह विषयों की सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ हैं। जैसे कोई पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र के कांधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं, तो वह पुरुष महामूर्ख है, क्योंकि जब बंध्या के पुत्र हैं ही नहीं तो उसके कांधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त होऊंगा, तो वह महामूढ़ है। हे राम जी, ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है। उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती। वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है, पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको
इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती हैं। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिरता है, वैसे ही अज्ञानी विषय को देखकर गिरता है। इससे मन सहित मन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। यह जो संवेदन उठता है उसका त्याग करो। जब इसका स्फुरन निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप, अवलोक और मनस्कार की जो त्रिपुटी है उसके अर्थ की सब भावना जाती रहेगी। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासित होगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। हे राम जी, संसार का आदि परमात्म तत्व है और अंत भी वही है। जैसे स्वर्ण गलाइए तो भी स्वर्ण है और जो ना गलाइए तो भी स्वर्ण है, वैसे ही जब सृष्टि का अभाव होता है तब भी आत्मा ही शेष रहता है। जब सृष्टि उपजी न थी तब भी आत्मा ही था और मध्य भी वही है, परंतु यह सम्यक दर्शी को भासित होता है। असम्यक दर्शी को आत्मसत्ता नहीं भासित होती। हे राम जी, विश्व आत्मा का परिणाम है। विश्व आत्मा का परिणाम नहीं, चमत्कार है। जैसे सुवर्ण गलता है तो उसकी रैनी संज्ञा होती हैं अथवा शलाका कहती हैं। यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुए तो भी उसका चमत्कार ऐसा ही होता है कि उससे भूषण उपजकर लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जल का आभास देती हैं, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है, बना कुछ नहीं। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हुआ है। हे राम जी, जब तुमने ऐसा जाना कि केवल आत्मसत्ता है तब वासना का क्षय हो जाएगा और चेष्टा स्वाभाविक होगी। जैसे वृक्ष के पत्ते पवन से हिलते हैं, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध वेग से होगी। हे राम जी, देखने भर को तुम्हारे शरीर में क्रिया होगी और हृदय में शून्य भासित होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना तागे से चेष्टा करती हैं, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से स्वाभाविक होगी और तुमको उसका अभिमान न होगा। जैसे कोई पुरुष दूध के लिए अहिर के पास बर्तन ले जाए और उसको दूध दोहने में कुछ विलंब हो तो कहें कि बर्तन यहाँ रखा है, मैं घर से कोई काम शीघ्र ही कर आऊं, तो यद्यपि वह घर का काम करने लगता है पर उसका मन दूध की ओर ही रहता है कि शीघ्र ही जाऊं। ऐसा ना हो कि वह दूहता हो। वैसी ही तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध वेग से होगी, पर मन आत्म तत्व में रहेगा और तुम अहंकार से रहित होंगे। जब तक अहंकार उठता है तब तक परिचिन्न अर्थात तुच्छ जीव है, उसको शरीर मात्र का ज्ञान होता है, पर अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो जीव है उसको नख शिख पर्यंत शरीर का ज्ञान होता है
इसी में आत्म अभिमान होता है। ज्ञान नहीं होता, इससे जीव है। जो पहले तुमसे कहा वह विराट ही ईश्वर है। वह सब शरीर और अंतःकरण का ज्ञाता, सब लिंग शरीर का अभिमानी, सबको अपना रूप जानता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।